हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। कॉमन मिस्टेक्स ड्यूरिंग यूपीएससी, एचएएस, पीसीएस, हिमाचल एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज प्रिपरेशंस। जी हाँ, ये वो टॉपिक है जो मैक्सिमम स्टूडेंट इसको नज़रअंदाज करते हैं, तभी उनका टाइम पीरियड जो है, जो उनका सक्सेस रेट है, वो आपको काफ़ी ईयर्स में बदला देखते हुए मिला है। जो चीज़ एक साल में हमें क्रिएट करनी होती है, वो हम उसको 4-5 साल लगाते हैं। इवन तो कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 10 साल भी लगा लेते हैं, फिर भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते। तो आज हम इन सभी टॉपिक्स पे बात करेंगे। और इसके अलावा इससे भी बड़ी बात, आइए इस टॉपिक को आप पूरा का पूरा वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, ताकि आप समझ पाएँ और वो गलतियां नज़रअंदाज कर सकें, ताकि आपका गोल को आप जल्दी से जल्दी अचीव कर सकें। उससे भी बड़ी बात, जो हम एजुकेशन करने जा रहे हैं, क्या वो हमको कल को कैश भी, मतलब मनी भी प्रोवाइड करवा पाएगी? क्या कहते हैं ना कि गुड एजुकेशन कभी खराब नहीं जाती। अगर वो एजुकेशन हमारी अर्निंग भी करवा पाए, तो उसको हम कैसे कर पाए, कैसे बिना जॉब के भी हम 50,000 से लाख रुपए हम कमा सकते हैं। तो इस पे भी हम लास्ट में टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चलेंगे हम कॉमन मिस्टेक्स पर। जी हाँ, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं स्टडी दर्पण। मिस्टेक नंबर 1, देखिए, डोंट बी अ रेनी फ्रॉग। जी हाँ, बरसाती मेंढक बनने की आपको कोई जरूरत नहीं है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे जो बरसाती मेंढक बनते हैं। इट्स मीन्स जब फॉर्म निकलते हैं तभी वो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, और इवन वो इतनी मेहनत करते हैं कि 24 घंटे में से 12-12, 14-14 घंटे वो मेहनत कर जाते हैं, लेकिन उससे उनका गोल अचीव नहीं हो पाएगा, क्योंकि मात्र 2 या 3 महीनों की स्टडी से आप ये नहीं कर पाएंगे, आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आपको इससे पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी। इवन नहीं सिर्फ ये यूपीएससी में हो, ना ये सिर्फ पीसीएस या हिमाचल एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस भी हो, चाहे वो वनडे एग्जाम ही क्यों ना हो, चाहे वो बैंकिंग का हो, एसएससी का हो, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, उसके लिए भी आप मैक्सिमम स्टूडेंट तभी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं जब फॉर्म निकलने वाले हो। तो ये टोटली बैड थिंग्स है, आप इसको अवॉइड कीजिए और रेनिंग फ्रॉग की जगह बल्कि एवरग्रीन फॉरेस्ट, मतलब सदाबहार वनों की तरह काम कीजिए। इट्स मीन्स पूरे साल आप जिस गोल के लिए उस पर मेहनत कीजिए। तो चलते हैं हम अपनी मिस्टेक्स नंबर 2 पे। जी हाँ, मिस्टेक नंबर जो 2 है, नो योर सेल्फ एंड एनालिसिस इन द बिगिनिंग। जी हाँ, ये बात आई है, ये आई है अरिस्टोटल की। ये अरस्तु जिसे हम बोल देते हैं, जैसे अरस्तु के टीचर आपको पता होगा, सोक्रेटस, प्लेटो एंड अरिस्टोटल, और अरिस्टोटल के आगे स्टूडेंट बन जाएंगे अलेक्जेंडर। जी हाँ, यहाँ पे मैं हिस्ट्री की बात तो नहीं करने आया, लेकिन आपको इससे पहले मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले आपने अपने कैलिबर को जानना है, सबसे पहले आप अपनी कैपेबिलिटी को जानना है। किसी भी विजडम को स्टार्ट करने से पहले आपको इनके बारे में जरूर पता होना चाहिए। होता क्या, मैक्सिमम स्टूडेंट बहुत ही एवरेज स्टूडेंट होते हैं, एवरेज से भी आप समझ लीजिए कई तो वीक होते हैं, लेकिन वो अगर ये सोचते हैं हम 1 साल 2 साल में मेहनत करके अपने मुकाम को हासिल कर लेंगे, तो ये टोटली रॉन्ग है। तो सबसे पहले आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, आपके अंदर क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, क्या क्या गुण हैं, क्या अवगुण हैं, आपकी राइटिंग स्किल कैसी है, क्या आप उसको रियली में कर पाएंगे तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें आपको सोच आपकी ऊपर ही ये डिपेंड करेगी, उस पर ही बेस्ड होगी। तो सबसे पहले अपने आप को बारे में टटोलिए, अपने बारे में जानिए, अपने बारे में एनालाइज कीजिए कि आप वाकई इस काम को करना चाहते हैं या सिर्फ किसी के इन्फ्लुएंस में आके ये आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, यूपीएससी को क्रैक करने की सोच रहे हैं, या हिमाचल एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है, या कोई भी पीसीएस एग्जाम है। तो ये टोटली रॉन्ग है। तो ये है मिस्टेक 2। चलते हैं अपनी मिस्टेक 3 पर। जी हाँ, मिस्टेक 3 की बात यहाँ पर की जाए तो नो योर सिलेबस। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो 2-2, 3-3 सालों से भी मेहनत कर रहे हैं, अगर उनसे कोई बोल दिए कि आप अपना सिलेबस बताइए, तो गारंटी है वो अपना सिलेबस के बारे में पूरा 100% नहीं बता पाएंगे। तो जब सिलेबस ही नहीं आपको पता, तो आप कैसे मान के चल रहे हो कि आप अपने एग्जाम को क्रैक कर डालोगे। तो सबसे पहले हर बच्चे को अपना सिलेबस पता होना चाहिए। जो टेबल चेयर है, टेबल के सामने आपको हर एक चीज का सिलेबस पता हो। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात हो, या जनरल स्टडी की बात हो, या सीसेट की बात हो, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने सिलेबस के बारे में पता हो। और फिर इसके अलावा सिलेबस के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उन पे भी नजर डालिए, ताकि आप कोई भी लेसन जब करोगे तो आपको लेसन करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर करने चाहिए। तभी तो आपको पता चलेगा कि वो लेसन आपको आता भी है कि नहीं आता। आता है तो कितना आता है और कितनी उसमें मेहनत की जरूरत है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक मिस्टेक है, इसको प्लीज अवॉइड कीजिए। तो चलते हैं अपनी मिस्टेक नंबर 4 की ओर। तो मिस्टेक नंबर 4, जी हाँ, करंट अफेयर्स। मैक्सिमम बच्चे जो है वो करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस ही नहीं करते, या तो बिल्कुल ही फोकस नहीं करते, या करते हैं तो टोटली इसी पे फोकस करते हैं। तो दोनों ही वे टोटली रॉन्ग है। अब इसके लिए क्या किया जाए? देखिए, जब भी कोई बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उसके दिमाग में सबसे बड़ी जो चीज़ आती है वो यही आती है, यार इससे तो मेरा टाइम टोटली
वेस्ट हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी और बेकार थिंकिंग है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो पार्ट है आज की डेट में, चाहे वो पीसीएस एग्जाम की बात हो और चाहे वो यूपीएससी की बात हो, न्यूज़पेपर से, करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो आपको करंट अफेयर इन सभी पहलुओं को बनाने चाहिए, चाहे वो इंटरनेशनल इशू की बात हो, इकोनॉमी की बात हो, स्पोर्ट्स की बात हो, साइंस एंड टेक की बात हो। ये देखिए हर एक के अलग अलग आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये वाली चीज़ है, इस चीज़ों पे आपको फोकस करना चाहिए। करंट अफेयर्स को बहुत ही ज़्यादा तसल्ली बख्श आप इसके अलग से नोट्स बनाइए, क्योंकि हर बच्चा करंट अफेयर इतने ध्यान से नहीं पढ़ता है जितने ध्यान से एक सक्सेसफुल कैंडिडेट पढ़ता है। तो इफ़ यू वांट टू रियली अ सक्सेसफुल एस्पायरेंट्स इन द यूपीएससी एग्जाम, तो आपको करंट अफेयर्स मस्ट होंगे ये आपके लिए। तो ये है सबसे बड़ी मिस्टेक। चलते हैं इसके बाद हमारी मिस्टेक नंबर 5 पे। जी हाँ, मिस्टेक नंबर जो 5 है वो क्या कहती है? रीड लेस बट कंक्रीट। जी हाँ, इसकी अगर यहाँ पे बात की जाए, आप कम पढ़िए। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स 1 बुक्स, 2 बुक्स, 3 बुक्स, किसी ने एक दूसरी बुक्स बताई, लक्ष्मीकांत की बताई तो वो पढ़ने लग गए, किसी ने सुभाष कश्यप वाली बात बताई तो वो पढ़ने लग गए, किसी ने कोई बुक बताई तो वो पढ़ने लगे। ऐसा टोटली रॉन्ग है। कहते हैं कि एक सब्जेक्ट की 10 बुक पढ़ने से अच्छा है आप एक बुक को ही 10 बार पढ़ लीजिए। ये बहुत कॉमन फिनोमेना है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे इस पर कभी भी इंप्लीमेंटेशन नहीं करते। तो ये आप हमेशा याद रखो, कम पढ़ो बट कंक्रीट पढ़ो। ज़्यादा पढ़ने से कभी सिलेक्शन नहीं होता। देखिए, एग्जाम निकालना अगर एक आर्ट है तो उसमें तुम्हारा भाई स्मार्ट है। तो उसमें आपको मैं जो भी बात बता रहा हूँ, आप उसको नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि इसी की बदौलत आप अपनी सक्सेस को पा पाएंगे। चलते हैं हम अपने मिस्टेक नंबर 6 की ओर। जी हाँ, मिस्टेक नंबर जो 6 है, नॉट बीइंग मेंस रेडी बिफोर, जी हाँ, प्रीलिमिनरी एग्जाम। ये सबसे भारी मिस्टेक होती है। बच्चा शुरू से लेके लास्ट तक खतरनाक तरीके से प्रीलिम्स की एग्जाम की तैयारी करता है, लेकिन आप जैसा कि आप वेन डायग्राम में भी देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर कि जो ज़्यादा वेटेज है वो मेंस एग्जामिनेशन का मिलता है, क्योंकि इसके मार्क्स ही फाइनल में आपके ऐड होंगे। इसी की बदौलत आपकी फाइनल कट ऑफ तैयार होगी, इसी की बदौलत आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। लेकिन मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो प्रीलिम्स के पीछे पड़े रहते हैं और एग्जाम क्लियर भी कर लेते हैं प्रीलिम्स, लेकिन मेंस तैयार ही नहीं है, और फिर बहुत ही कम टाइम मिलेगा और आप सोचो कि हम मेंस बहुत अच्छा कर लेंगे कम टाइम पीरियड में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाता। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक कि मेंस के बिना प्रीलिम्स की तैयारी करना। तो पहले आपका मेंस तैयार होना चाहिए, फिर आप प्रीलिम्स की बात आती है। तो दीज टाइप ऑफ जो मिस्टेक्स है, इसको टोटली आप अवॉइड कीजिए। तो ये है। अब चलते हैं हम अपनी मिस्टेक नंबर 7 पे। जी हाँ, मिस्टेक नंबर 7, ये मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे मार खाते हैं, मेंस की आंसर राइटिंग। जी हाँ, सबसे ज़्यादा जो बच्चा वीक मिलेगा आपको, वो आंसर राइटिंग में बहुत ही वीक मिलेगा। यहाँ पर मैक्सिमम बच्चों को अगर काऊ के ऊपर भी कहा जाए 10 लाइनें लिख दी, तो आप समझ जाओगे कि इस बच्चे का क्या स्टैंडर्ड है। तो इसके भी अलग अलग हैं कि इंट्रोडक्शन स्टेंजा है, मिडिल पार्ट है, कंक्लूजन है, और क्रिटिसाइज करना हो क्वेश्चंस को तो किस तरीके से इसको टैकल करना है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी आंसर राइटिंग कैसी होनी चाहिए। तो आंसर राइटिंग का वन एंड ओनली एक ही फंडा है क्लियर करने का, कि डेली आप प्रैक्टिस कीजिए इस चीज़ की। तो जो बच्चा आंसर राइटिंग ही नहीं करेगा, तो आप समझ लीजिए मेंस आपका क्लियर हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेंस के लिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है आंसर राइटिंग। बच्चा प्रीलिम्स भी निकाल लेता है, इंटरव्यू में भी उसकी अच्छी पकड़ है, उसकी हर अपने सब्जेक्ट में भी नॉलेज है, बट इफ यू आर इन द नॉट गुड इन द मेंस, या यूं कहें कि आंसर राइटिंग, देन हाउ कैन यू क्रैक दैट काइंड ऑफ एग्जाम। ठीक है, तो आपको सबसे ज्यादा मेंस का बहुत ही अच्छा होना चाहिए, आपकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। और आंसर राइटिंग के लिए आपकी दूसरी क्या चीज है? कॉपी इवेल्युएशंस। जी हाँ, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो टेस्ट। जब तक आप टेस्ट ही नहीं देंगे, जब तक आपका कोई चेक ही नहीं करेगा पेपर, क्योंकि आप बच्चों की नज़रों में तो वो सबसे बेस्ट आंसर लिख रहा है, तो जब तक चेक नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो आप हमेशा अपने टीचर को चेक करवाइए, ताकि आपको उनके बारे में जो अपने आंसर राइटिंग उसकी मिस्टेक्स का पता चल सके। तो ये है, इस चीज़ को भी आप टोटली अवॉइड कीजिए। अब चलते हैं हम मिस्टेक नंबर 8 पे। जी हाँ, मिस्टेक नंबर 8 की बात की जाए तो इसमें भी मैक्सिमम बच्चा आपको इस चीज़ में बिलो द बेल्ट मिलेगा। जी हाँ, डोंट डिपेंड ओनली ऑन कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप कभी भी कोचिंग सेंटर जाओगे, जो भी वो मटेरियल देंगे तो यही बात बोलेंगे कि बच्चों आप इसको कर लो, दैट इज इनफ फॉर यू, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो भी मटेरियल है आपके लिए वो अप्रोप्रिएट नहीं है। उसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल रही है, लेकिन वो नॉलेज नहीं होगी जो नॉलेज आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए चाहिए। तो आप टोटली उसके बदौलत मत रहें, अपने नोट्स बनाइए खुद के, या जितना भी अच्छा मार्केट में मटेरियल मिलता है, लेकिन कम से कम ज़्यादा मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना भी पढ़ना है वो कंक्रीट पढ़ना है और कम पढ़ना है। तो आप इस चीज़ को अवॉइड कीजिए और कोचिंग इंस्टीट्यूट के भरोसे ज़्यादा मत बैठिए। तो ये है। चलते हैं हम अपनी मिस्टेक नंबर 9 की ओर। स्टॉप वेस्टिंग टाइम। जी हाँ, टाइम की यहाँ पर बात की जाए तो आप मैक्सिमम बच्चा जो है वो कहते हैं ना कि मुसद्दी लाल, अगर वो बात की जाए, वो एक बचपन में सीरियल आता था
कि मुसद्दी लाल के हसीन सपने, पर मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जी हाँ। तो सपने आपने बहुत ही कम देखने, आपने प्रैक्टिकल होना है, आइडियलिस्टिक नहीं होना, आपने एक गुड ड्रीमर नहीं होना, मतलब हमेशा जागते सोते सपने ही देखिए, बल्कि सपनों को पूरा करने के लिए आपको एक ही चीज़ चाहिए, क्योंकि हमारे पास ओनली 24 आवर्स है इन अ डे। तो आपको सबसे पहले यही चाहिए, अपना पूरा शेड्यूल बनाइए और कम से कम टाइम आप स्पेंड कीजिए वेस्ट के लिए। वेस्ट करने के लिए आपके पास टाइम नहीं होना चाहिए, बिकॉज टाइम इज मनी। जहाँ पर मैक्सिमम बच्चा सोशल मीडिया है, फेसबुक है, यूट्यूब है, यहाँ पर ये चीज़ें आपकी काम की जो चीज़ें उस पर आप चाहे जितना मर्जी टाइम लगाइए, लेकिन जिससे आपका टाइम खराब हो उसके ऊपर आप बिल्कुल भी टाइम मत खर्च कीजिए। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, इसको भी अवॉइड कीजिए। अब चलते हैं मेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की ओर, जो है मिस्टेक नंबर 10। जी हाँ, मिस्टेक नंबर 10, जिसमें 99% जो बच्चा है वो फिसड्डी मिलेगा, वो है कैश योर नॉलेज आफ्टर प्रिपरेशन। जी हाँ, अगर आपको 1 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है और आप अपने सिलेबस को समझ चुके हो, आपका टाइम पूरा हो चुका है, आपको उस पर नॉलेज हो चुकी है, तो कभी भी अपना टाइम को वेस्ट मत कीजिए, बल्कि उस चीज़ को अब कैश कीजिए। जो भी आपका टैलेंट है, इट मीन्स जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन जो भी आपने नॉलेज निकाली, जो ग्रूम की, उससे आप कैश करने का टाइम आ चुका है। इट्स मीन्स आप अब एक जॉब पकड़िए। आप जॉब कैसे पकड़ोगे? अपनी ही फील्ड की कोई जॉब पकड़िए जिससे आपको पैसा मिल सके, क्योंकि मनी है तो हनी है, सबको पता होगा। सिर्फ आप एग्जाम के भरोसे नहीं बैठ सकते, बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन, वी डोंट नो अबाउट द फ्यूचर। तो सबसे पहले आपको अपना प्रेजेंट को भी सुधारना है, साथ के साथ सपने आप देखिए। तो आपने जो भी कुछ आपका सब्जेक्ट था, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, किसी का हिस्ट्री है, किसी का फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो बात की जाए, या आईटी वाला पार्ट है, तो काफ़ी जॉब्स हैं आज की डेट में, तो आप उनकी बदौलत 50,000 से लाख रुपया भी अच्छे तरीके से आप कमा सकते हैं। तो अपने टाइम को बिल्कुल भी मत खराब कीजिए, बल्कि आप ऐसी जॉब कोई पकड़िए जिससे आपकी प्रिपरेशन में कोई रुकावट ना हो, बाधा ना हो। जैसे कोई बच्चा टीचर बन सकता है, नेचुरली आपका कोई सब्जेक्ट अच्छा हो चुका है तो आप उसमें टीचिंग कर सकते हो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आज की डेट में बहुत सारे जहां पर आप पैसा कमा सकते हो। तो कभी भी खाली मत बैठिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप धीरे धीरे देखोगे कि आप अपनी मंजिल पे पहुंच ही जाओगे, लेकिन आपकी जेब भी सॉलिड होनी चाहिए, आप किसी पे डिपेंड ना हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी 1 साल 2 साल लगा दिए हैं। तो अब आपका वो फेज आ चुका है जब आपको इंडिपेंडेंट होना भी जरूरी है, पैसा भी आपकी पॉकेट में आना जरूरी है। तो जो भी कुछ आपने सीखा उसको कैश कीजिए। अब कैश कैसे करना है, इसके लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, किस तरीके से हर बच्चा 50,000 से लाख रुपया कमा सकता है स्टडी के साथ साथ। तो इसमें भी हम नेक्स्ट टाइम अब वीडियो जो आएगा उस पर बताएंगे। लेकिन आपको ये वीडियो कैसा लगा, जिसमें हमने आप टोटली जो भी मिस्टेक्स बताई हैं आप बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए, ताकि आप अपने गोल को एज सून एज पॉसिबल अचीव कर सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और हाँ, आपको कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगा, कौन सी मिस्टेक आपको लगी कि ये वाकई मिस्टेक, आप कौन सी मिस्टेक सबसे ज्यादा देख रहे हो बच्चों के साथ होती हुई या खुद करते हो, तो जरूर कमेंट में कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।